यार अपने सपनों के पीछे भागते भागते ना कभी कभी हम अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, मोस्टली मेंटल हेल्थ का। एज एन एस्पिरेंट जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, इतना पढ़ रहे होते हो, दिन रात मेहनत कर रहे होते हो, और जब रिजल्ट आता है लगता है अरे यार शायद नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गए, या शायद ना स्पीड नहीं आई, या शायद ना यार एक पजल सॉल्व नहीं हो पाया इसलिए नहीं हो पाया वो चीज़। तो वो चीज़ जब इतनी ख़राब हो जाती है एंड देन आप जब कभी इंस्टाग्राम खोलते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, ऐसा लगता है अरे एट द एज ऑफ 17 आई बॉट दिस ड्रीम होम, मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, मैंने ये कर लिया, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मेरा ये हो गया। लगता है भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, इतने फेलियर्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली। क्योंकि जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना कि ट्राई 20 थिंग्स, एंड आप जब फेल हो रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20s की एज बस एक्सप्लोर करने के लिए है। लेकिन जब मैंने वो इतनी सारी चीज़ें करी एंड जब वो हर चीज़ में फेलियर मिला, और उसके बाद जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करने लगे, चीज़ें होने लगी और वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत टॉर्चर कर रही होती है। मैं आपको आगे बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो एज एन बैंकिंग एस्पिरेंट मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। मुझे अब अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मैं बजने से पहले अलार्म को बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना एक डेली रूटीन, जब आप उठते रहते हो तो बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। तो अपने आप में सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। और उठते ही एक होता है कि पहले मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं चाय पीता था उठते ही। तो मैंने कहा यार ये एक होता है ना कि बॉडी आपकी बैग कर रही है बिल्कुल 8-9 घंटे से, वो बिल्कुल स्टमक खाली है और वो वेट कर रहा है कि कुछ अच्छा न्यूट्रिशन आप खाओगे या फिर कुछ डिटॉक्स के लिए आप यूज़ करोगे। लेकिन मैं उठते ही चाय पीने लग जाता था। तो मैंने कहा यार चाय वाय तो ख़राब है, छोड़नी चाहिए, और आप भी अगर चाय पीते हो उठते ही तो चाय मत पिया करो। मैं इतना एडिक्टेड हूँ ना चाय के लिए, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं पीता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फ़र्स्ट मील मतलब आपका वो नहीं होना चाहिए, या फर्स्ट ड्रिंक या कुछ खाना वो चाय से स्टार्ट मत करो। तो मैं एक चीज़ कर रखी कि मैं नेचुरल एलोवेरा को तोड़ के रख लेता हूँ, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करता हूँ और गर्म पानी, उसमें आंवला। अभी आंवला ख़त्म हो गया है तो अभी आंवला तो नहीं है, बस ये। और एक मेरे थोड़ा बाल थोड़े टूट रहे थे, वो रहे थे, तो मैंने भृंगराज मंगा रखा है। मैं थोड़ा सा आंवला का मतलब रिप्लेसमेंट मैं भृंगराज डाल के ये सुबह मॉर्निंग में पी लेता हूँ। तो जब तक ये पानी गर्म होता है मैं तब तक अपनी ठंडे पानी से आंखें धो लेता हूँ, क्योंकि उठते ही एकदम अगर ठंडे पानी से आंखें धो लो थोड़ा सा नींद भाग जाती है। नहीं तो उठते ही एकदम पढ़ने बैठ जाओ तो आंखों में एक चिड़मिड़ी सी लगती है, ऐसा लगता है अरे पढ़ा नहीं जाएगा, आंखें लाल हो रही होती हैं एकदम उठते ही पढ़ने के लिए। सुबह 5 भी बज रहे होते हैं और ठंड हो रही है वैसे भी, तो अभी तो बहुत ही मतलब उठने का मन ही नहीं करता सुबह सुबह। लेकिन अब वो आदत है, तो वैसे भी अगर मैं नहीं उठता तो जब आप डेली उठते हो तो आपकी मतलब नींद खुली जाती है अपने आप ही, फिर नींद ही नहीं आती। तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। और तो मैं क्या करता हूँ, ठंडे पानी से जब आप अपनी आंखें धो रहे हो तो अगर आप मुंह में ऐसे पानी भर लेते हो और फिर अपनी आंखें धोते हो तो आंखों की रोशनी भरती है इससे। तो वो मैं भी करता हूँ, मैंने रामदेव बाबा का देखा है, मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ। जब भी आप फेस वॉश करो सुबह अगर उठने के बाद, तो अपने मुंह में ऐसे पानी भर के अपनी आंखें वॉश करो, है ना। तो ये पानी गर्म हो गया, अब इसमें आंवला एलोवेरा मिला लेते हैं। और अब अगर ऐसे आप मल आसन में बैठ के पीते हो, मैं थोड़ा वो योगिक वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो हर वो चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो मल आसन में अगर आप इसे पीते हो तो उसके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। आपके डाइजेशन के लिए, डिटॉक्स के लिए बहुत हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है इससे। तो बस 2-3 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और आंखें वाँखें भी धुल जाती हैं। तो बस 10 मिनट बाद मतलब 5 बजे उठ के आप 5:10 पर पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं। तो मेरा अभी तो मेन टारगेट ये कि मैंने जो लास्ट टाइम जो गलतियाँ की वो ये था कि मैंने वोकैबलरी पर और अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरा ये टारगेट है कि यार अपनी वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो मैं अभी 1.5 घंटा सुबह मॉर्निंग में ही वोकैबलरी का एक स्लॉट लेता हूँ। ये मेरा रहता है कि 5 से 6 से 7 अपना वोकैबलरी को देना है। इसमें मतलब मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मम्मी उठ जाती हैं, चाय वाय पी लेता हूँ थोड़ी देर। अभी मतलब ये गर्म वाला पानी पी लिया, फिर इसके बाद मैं एक आधी कप चाय पीता हूँ, फिर फ्रेश व्रेश हो लिया एंड फिर मैं त्राटक करता हूँ। फिर मैं बैठ के थोड़ा 1.5 घंटा जब ये हो जाता है तो उसके बाद बैठ के मैं त्राटक करता हूँ। त्राटक क्योंकि मैंने कहा ना मेंटल हेल्थ का मैंने ध्यान नहीं दिया, और जब जैसे एग्ज़ाम नहीं हुए, चीज़ें नहीं हुई यार, इतने सारे फेलियर्स हो गए, तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा यार चीज़ें होंगी ही नहीं, अब हो नहीं रहा, इतना सेल्फ डाउट आ रहा। तो मैंने कहा नहीं यार अब मेंटल हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि मेडिटेशन को ना मैं तब करूँगा जब होता है ना कि लाइफ सेटल हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जॉब वॉब लग जाएगी, एंड तब फिर मैं मेडिटेशन एंड अपनी जिम विम ज्वाइन करना, जो चीज़ें करना। लेकिन मैंने सोचा यार कि मतलब वही बात हो गई ना कि जब चोट का घाव भर जाएगा तब हम उसमें दवाई लगाएंगे। मतलब मेन वो है ना कि जब वो प्रॉब्लम है, जब आप इतना पढ़ रहे हो, जब वो इतना स्ट्रेस हो रहा है, देन यू नीड मेडिटेशन। तो मैंने मेडिटेशन को भी स्टार्ट किया है, मुझे 2 महीने हो गए करते करते हैं, काफ़ी वो हेल्प करता है मेरे को। जो वो वाले थे मंत्र वाले मेडिटेशन या ब्रीदिंग पे फोकस करना, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा नहीं त्राटक लगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ हो जाती है। क्योंकि थोड़ी एक एज एन एस्पिरेंट आपकी आंखें वीक हो जाती है, इतना पढ़ रहे होते हो, मोबाइल से इतने मॉक टेस्ट देना, चीज़ें करना। तो बस उठते ही सुबह मैं अपना 5 मिनट त्राटक करता हूँ। तो त्राटक में बस ये होता है कि आप अपनी आपके 5 जितनी देर भी आप अपनी आंखें बंद मत करो, दिए को देखते रहो। आप घी से जला लो, जिस चीज़ से भी जला रहे हो, बस मोमबत्ती यूज़ मत करना, क्योंकि जो उसकी फ्यूम्स होती हैं वो हार्मफुल होती हैं।
तो दिया आपने किसी भी चीज़ से जला लिया, घी से या तेल से, सरसों के तेल से, तो वो मैं जला के और घी से जला के मैं उसको करता हूँ। तो इसको थोड़ी देर जितना यूज़ करो, इसकी हीट अगर आप वो करते हो ना, ऐसा अपने आँखों पे फील करते हो, तो काफ़ी मन रिलैक्स होता है इससे। 5 मिनट, और आँखें बहुत अच्छी होती हैं इससे, आँखें अच्छी होती हैं, आपका मन शांत हो जाता है। उसके बाद फिर मैं ये करता हूँ, फिर 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ, फिर थोड़ी देर बिल्कुल अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखता हूँ, फिर आंखें खोल के फिर 5 मिनट का मैं ये करता हूँ, फिर 5 मिनट ये, तो मतलब करके 10-15 मिनट में ये करता हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ शीर्षासन, एकदम शीर्षासन, क्योंकि मेरा इस समय मेरा यही टारगेट है मेन, कि मेंटल हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज रखना है। और फिजिकल हेल्थ तो मैं थोड़ा बहुत इतना वॉक करता रहता हूँ, चीज़ें करता रहता हूँ, तो ठीक रहती है इतना। कि मेंटल हेल्थ का मैंने कहा भाई ज़्यादा करो, तो मैं शीर्षासन करता हूँ, फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो ये करके मैं 7:30 तक मैं अपना फ्रेश होके आधे घंटे करके 8 बजे बज जाते हैं। तो 7:30 से 8:10 टू 8:15, मतलब 40 मिनट में कम से कम मैं ये त्राटक, अनुलोम विलोम, कपालभाति सब चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी इस चीज़ को नहीं देता, क्योंकि ये सब प्रिपरेशन, फिर मतलब लंबे स्लॉट अगर बीच में गैप दो तो फिर सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो फिर मैं उठ के मतलब फिर मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ, दूध पीता हूँ, कॉर्नफ्लेक्स, एंड मम्मी इसमें इतनी सारी चीज़ें डाल देती हैं, ड्राई फ्रूट्स भाई, मतलब पता नहीं ड्राई फ्रूट से दिमाग बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा कमी हो रहा है वैसे तो। और अभी मेरी मम्मी नैनीताल गई थी, तो वहाँ की जो फेमस मिठाई है बाल मिठाई, तो ये बाल मिठाई खा रहा हूँ मैं साथ में इसके। सुबह इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बहुत पसंद है मेरे को, और ये वहाँ की फ़ेमस भी बहुत है। अगर आप लोग उत्तराखंड गए होगे तो वहाँ की फ़ेमस है, जैसे आगरा का पेठा बहुत फेमस है ना, ऐसी वहाँ का उत्तराखंड की बाल मिठाई बहुत फेमस है। तो बस फटाफट ये नाश्ता करने के बाद अब मैं बैठ गया हूँ कैलकुलेशन स्पीड की प्रैक्टिस करने में। नेक्स्ट प्रायोरिटी अपनी जो है इस समय यही है, तो कैलकुलेशन की, माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने एक छोटी सी बुक ले रखी है, इंस्पेक्टर चालीसा, अच्छी बुक है, इसमें मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तो वो इसमें सारे हैं, तो वो और काफ़ी सही बुक है। तो बस वही कोशिश है रहती है कि बस विदाउट पेन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में ही कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए। तो 1 घंटा मैं इसको देता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने अगली बार यही चीज़ करी थी कि यार मतलब प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि वो ये सोचना है कि प्रैक्टिस करते करते अपने आप कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन एक अलग ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ता है कि यार अलग से उसको एक टाइम दो। तो बस, तो कैलकुलेशन को फिर मैं 1 घंटा कैलकुलेशन को दूंगा अपना पूरा लग के, अराउंड मतलब 8:20 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, 8:30 पे, सॉरी 8:30 हो रहे हैं, तो 8:30 टू 9:30 अब इसको देना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है पूरा ध्यान से। फिर क्योंकि वो ब्रेक में फिर क्या होता है, वापस से मैं इन सब चीज़ों को दोबारा करता हूँ, मतलब हाफ एन आवर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि इस समय मैं मेंस को या प्री को ज़्यादा टारगेट में ना रख के इन चीज़ों को टारगेट में रख रहा हूँ कि यार ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी हो जाएंगी तो फिर वो तो फ़ैब और मार्च से ही हो जाएगा। मेंस की प्रैक्टिस है वो चीज़ें, मतलब क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर रहा अभी, मैं लर्निंग पर और इन चीज़ों पर, स्किल्स पर, मतलब ये जो चीज़ें, फिर क्या होता है ना, अगर अरे यार आता सब कुछ है, वो स्पीड नहीं आ रही, सबसे बड़ा वही हो जा रहा था। तो बस इस समय वही अपनी गलतियाँ सुधारनी है कि जो गलतियाँ हो गई उनसे सीख कर अब वो चीज़ दोबारा ना हो। तो बस वही अभी ये दिसंबर और जनवरी का यही टारगेट है मेरा अभी तो, कि कैलकुलेशन एंड वोकैबुलरी और इन चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेंटल कैलकुलेशन करके मेरा दिमाग एकदम मेंटल हो गया है, तो मैं अब थोड़ी देर छत पे 10-15 मिनट घूमूंगा। और मेरी एक बड़ी गंदी आदत है अपने आप से बातें करने की, या मोस्टली आप लोगों की भी होगी, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, और इसीलिए वो कहते हैं ना, जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं ना, उन्हीं की मेंटल हेल्थ फिर बहुत इफेक्ट होने लगती है एक टाइम बाद। मतलब ठीक है कि मतलब होता है ना, कभी हम सोचते हैं कि यार मतलब पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बातें करनी है, लेकिन जब चीज़ ऐसी हो रही होती है ना, तो ना चाहकर भी वो सारी सेल्फ हेल्प बुक, वो सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, एंड देन आई नो ऑल थिंग्स अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड तब भी फिर भी चीज़ें लगता है ना कि ठीक है यार वो पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि ना चाहते हुए वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो बस 10-15 मिनट फिर छत पे घूमने के बाद अपने आप से जब बातें करने का सेशन जब कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं नीचे जाता हूँ। यार पता है मेरा एक फंडा है कि मैं घुट घुट के मर जाऊँ, इससे अच्छा मेरे को लगता है मैं कोशिश करते करते मर जाऊँ। कि यार होता है ना, कभी हम सोचते हैं यार खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार होता है ना कि उसको ये क्यों मिल गया, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास वो क्यों है, मेरे को ऐसे जीन्स क्यों नहीं मिले, मुझे इतने पैसे क्यों नहीं मिले, जो भी ऐसा लगता है कभी वह चीज़ें। लेकिन लगता है ठीक है यार, जो भगवान ने नहीं दिया, किस्मत ने नहीं दिया, चलो अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में कोशिश करना है, तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से अपना कोशिश करते रहो। तो मैं तो बस वही करता हूँ कि यार अपनी तरफ से अपना कोशिश ही करते रहो, क्योंकि उसके अलावा है ही क्या, कि देना ना देना तो यार भगवान के हाथ में है, जब समय आएगा। और एक थॉट होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो वाला थॉट बहुत एक पॉजिटिव रखता है। तो बस यही मैं अपने आप से, मोस्टली मैं अपने आप से पॉजिटिव बातें करता हूँ, तो छत में ऐसी ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं घूमता हूँ और अपने आप से बातें करता हूँ, क्योंकि यार वो ज़रूरी होता है कि मोटिवेशनल वीडियोस देख लेना वो अच्छा है, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, क्योंकि कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए वाली बात है, कि अगर आप अपने आप से नेगेटिव बातें करोगे, अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते करते क्या होता है ना, कि मेरी मेंटल हेल्थ की जो हालत हो गई थी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा यार वो पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना,
तो मैं वही छत पे जाके थोड़ी देर करता हूँ एंड शाम को मैं 10 मिनट से 15 मिनट छत पे घूमता हूँ और यही पॉजिटिव बातें अपने आप से करता हूँ। फिर बस आने के बाद नीचे तो फिर मैंने सोचा चलो बहुत पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने एक ये वाइट रसगुल्ला खा लिया। बहुत मिठाइयाँ आजकल हो जा रही है, मैंने कहा ना मम्मी उत्तराखंड से आई तो बहुत सारी मिठाइयाँ लेके आई है वो, इतनी सारी चीज़ें, वो मिठाइयाँ बिस्किट्स वो सब चीज़ें खाने में हूँ आजकल मैं। तो अब अराउंड 10 बज गए हैं, अब मैं 1 घंटे इंग्लिश ग्रामर के थोड़े रूल्स रिवीजन करूँगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा क्या करूँगा, एक पैराजम्बल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनको थोड़ा सा करूँगा कि 12 बजे तक जितना टाइम बचता है थोड़ा ये कुछ एक आध मॉक के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ सॉल्व कर लूँगा। फिर बस ऐसे ही करते करते 12 बज जाएंगे और मॉर्निंग रूटीन हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो मे भी मेरे बातों ने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया हो, क्योंकि मेरा रूम भी इतना अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है और इतना आपको लगा ना यार इतना एस्थेटिक सा मेरा रूम नहीं है, चीज़ें नहीं है, क्योंकि लोगों का यार इतना अच्छा रूम होता है, चीज़ें यार एक मिडिल क्लास फैमिली का। तो मैं कहा ठीक है अब जैसा है जो है भाई अब ऐसा ही है। तो मैंने कहा इसको मैं इतना वो नहीं दिखा रहा कि मैं ज़्यादा ही इसको कुछ वो चीज़ें वॉलपेपर लगा के ऐसे करके दिखाऊँ। मैंने कहा जैसा है ठीक है भाई, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ बेड पे बैठ के या फिर कुर्सी लगा के, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ नॉर्मली। एंड मे भी कितने बार मैं चटाई पे बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही है भाई, मिडिल क्लास बॉय। तो मैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी बैंक की, एसएससी की, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की, तो मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकल जाए। और आप मुझे भी ब्लेसिंग दे देना कमेंट में कि मेरा भी एग्ज़ाम बैंकिंग का एग्ज़ाम निकल जाए 2024 का। और अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को लगेगा कि मैं अभी फर्स्ट व्लॉग मैंने शूट किया, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हो तो मैं और ऐसे व्लॉग बनाऊंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बस ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।